Hello everyone. Today we are going to discuss very basic and very important topic of organic chemistry, that is called elimination reactions. So elimination reactions, as it is clear from its name, it eliminates something, है ना? तो जब भी कोई चीज eliminate होती है तो basically we eliminate water molecules, HX like HCl, HBr, HI or ammonia, something like that. So in elimination reactions we are having three type of elimination reactions basically. अल्फा एलिमिनेशन, तीन टाइप की एलिमिनेशन अगर होती है जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है हमारे पास. देन सेकंड इज बीटा एलिमिनेशन एंड देन थर्ड वी आर हैविंग इज गामा एलिमिनेशन. तो जब अल्फा एलिमिनेशन की बात करते हैं, अल्फा एलिमिनेशन होती है एसिड कैटालाइज्ड. मतलब आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूं कि अल्फा पोजीशन से ही लिविंग ग्रुप एंड अल्फा से ही प्रोटॉन दोनों निकल रहे हैं. बीटा इज बेस कैटालाइज्ड. लाइक आपको याद होगा राइमर टाइमर रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे डाइक्लोरोकार्बन की फॉर्मेशन होती है डीसीसी. दैट डीसीसी की फॉर्मेशन जो है दैट इज बेस कैटालाइज्ड, है ना. KOH या NaOH हम यूज करते हैं वहां पे, याद होगा. गामा एलिमिनेशन इसको बेसिकली जिंक और हीट के साथ यूज कर लिया जाता है. तो दीज आर दी थ्री टाइप ऑफ एलिमिनेशंस अकरिंग. अल्फा पोजीशन से दोनों जाएंगे, अल्फा एलिमिनेशन. लिविंग ग्रुप से बीटा पोजीशन से प्रोटॉन जाएगा, दैट इज बीटा एलिमिनेशन. एंड देन वी आर हैविंग द गामा एलिमिनेशन. तीनों के अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो कुछ ऐसा ले सकता हूं जैसे CH3CH2OH. तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज एसिड कैटालाइज्ड एलिमिनेशन. देन CH3CH2CH2X. तो इसको अगर मैं बेस कैटालाइज्ड एलिमिनेशन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. एंड अगर मैं गामा एलिमिनेशन की बात करूं तो समथिंग लाइक CH2Br CH2Br. इसको यहां से निकाल दो तो ये यहां अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड सम हीट. तो वी आर गेटिंग साइक्लोप्रोपेन. So these are the three type of eliminations with examples we are having. अब अगर एलिमिनेशन रिएक्शन को कैटेगराइज किया जाए कि एलिमिनेशन रिएक्शन होते कितने टाइप के हैं, तो हमारे पास तीन टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, E1, E1CB एंड E2 रिएक्शंस. तो अगर मैं E1 की सबसे पहले बात कर लेते हैं. E1 मैकेनिज्म. E1 मैकेनिज्म का मतलब एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर. एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, इट इज सेम लाइक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, है ना. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर की भी एक वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे. तो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर की अगर मैं बात करूं तो ये जो होता है ये दो स्टेप्स में होता है. तो वी कैन राइट इट अकर्स इन टू स्टेप्स. अगर SN1 की बात करें वो भी दो स्टेप्स में होता है, वहां पे भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है. तो काफी कुछ कॉमन है E1 एंड SN1 में. वहां भी कार्बोकेटाइन, यहाँ भी कार्बोकेटाइन, वो भी दो स्टेप, ये भी दो स्टेप. तो यहाँ सबसे पहला होगा क्या कि हमारे पास कुछ ऐसा है CCX. तो यहाँ पे हमारे पास है स्लो स्टेप. ऑलवेज याद रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन इज द स्लोएस्ट स्टेप, बॉन्ड फॉर्मेशन इज द फास्टेस्ट स्टेप. तो स्लो स्टेप क्या करेगा, यहां से हमारे पास देगा कार्बोकेटाइन. ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, राइट. अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो हो चुकी है. सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो कार्बोकेटाइन है इसके आसपास वाला कोई कार्बन जो है वो क्या करेगा, अपना प्रोटॉन लूज करेगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा. तो हमारे पास क्या बन गया, CC. मान लो ये कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा समथिंग लाइक दिस. मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसका. जैसे मेरे पास है CH3CH3X. तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 पॉजिटिव, मतलब दिस इज द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. ऑब्वियसली जब यहाँ से X लीव हुआ, हेलोजन, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, एनीथिंग. तो ये हमारे पास बन गया. अब इस चीज को मैं कुछ ऐसे लिख लूं, CH3 CH2H
यहाँ पे CH3, यहाँ पे X। अब क्योंकि E1 है, बेस कैटालाइज्ड है, तो ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को खाएगा। जैसे ही इसने प्रोटॉन को खाया तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी। सो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो जब भी आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी हो यहाँ पे, एक्चुअली इट इज द टू स्टेप मैकेनिज्म। ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है ना। अब इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है, ये कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रखी है ऑलरेडी। अब बेस आया, ऑब्वियसली बेस क्या करेगा, बेस प्रोटॉन को खाएगा। एसिड बेस रिएक्शन आती है, फास्टेस्ट रिएक्शन, सबसे तेज होती है एसिड बेस रिएक्शन। ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई, मेरे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड समथिंग लाइक दिस। ऑलवेज याद रखना, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख लेते हैं अलग कलर में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, alkenes and free radical carbons is directly proportional to number of alpha hydrogens। तो जब भी बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि सर हम एल्कीन कहां पे फॉर्म करें, मोर देन वन प्लेसेस हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ऑलवेज फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जहां अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम है that will be the major product. That major product is also known as Z-safe product and minor product is called Hoffman product। तो जैसे दो टाइप की एल्कीन्स बनती हैं नॉर्मली, आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, ध्यान से, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा E1 में दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, जिसके अल्फा हाइड्रोजन कम E1 में दैट इज द माइनर प्रोडक्ट। तो इसको हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है CH3 यहां ले लेते हैं CH2 CH2 CH3, यहां पे ले लो CHX, यहां पे ले लेते हैं X। अब देखो, अब हमारे पास जो है वो दो जगह से एलिमिनेशन हो सकती है प्रोटॉन की, यहां से भी जा सकता है CH2H, ये वाला भी जा सकता है और एक यहां से जा सकता है। तो मेजर और माइनर को कैसे डिसाइड करेंगे, मेजर एंड माइनर को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो दिस कैन बी डिसाइडेड एज CH3 CH2। अगर मैं यहां से प्रोटॉन निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये जाएगा तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। और अगर मैं यहां से प्रोटॉन निकालूं तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। So these are the two products we have formed. Now इसमें से ये वाला जो है, अगर मैं इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूं कितने आएंगे, 3 और 3 6 अल्फा। यहां पे मैं अगर काउंट करूं तो कितने आएंगे, 2 अल्फा। तो डेफिनेटली दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा दैट इज मेजर एंड जिसके अल्फा हाइड्रोजन कम दैट इज माइनर। E1 की बात कर रहा हूं मैं, E1 की बात कर रहा हूं। इसमें कितने आ गए, 3 यहां पे आ गए, 3 यहां पे आ गए, बिकॉज़ इट इज अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। सो वी हैव गॉट 6 अल्फा। अब जो मेजर प्रोडक्ट है दैट इज Z-safe प्रोडक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड Z-safe एंड इसको क्या बोला जाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बताओ Z-safe प्रोडक्ट कौन सा होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट कौन सा होगा। बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा Z-safe है कौन सा हॉफमैन है। तो ऑलवेज E1 में मेजर प्रोडक्ट इज Z-safe। Z-safe को कैसे निकालोगे, Z-safe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, सीधी सीधी बात है बस। तो दिस इज द E1 मैकेनिज्म। अब बेस कैटालाइज्ड में अगर तो हम कोई हल्का फुल्का बेस यूज कर रहे हैं, यहां पे मैंने यूज कर लिया अल्कोहलिक KOH समथिंग लाइक दिस, तो ये हमारे पास मैकेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, ये मैकेनिज्म होगा, हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इसी में मैं बल्की बेस की यूज करूं, बल्की बेस का यूज कर लूं, कोई हैवी बेस है, टर्शरी पोटेशियम टर्शरी बुटॉक्साइड समथिंग लाइक दैट, है ना, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है हमारे पास दैट इज